नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन और भी हम लोग के पास आया हुआ है कि इनको हार्डवेयर का स्टोर खोलना है, तो इनको जानना है कि हार्डवेयर का जो स्टोर होता है वो ओपन करने के लिए कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है। तो देखिए, हार्डवेयर में क्या है कि मतलब आप घरेलू या मान लीजिए बिल्डिंग बनने वाली चीज़ें या घर में जो भी यूज़ होती है, एग्रीकल्चर या मान लीजिए एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, बहुत सारा पाइप यूज़ हुआ या स्टील आयरन, यही सब हार्डवेयर में यही सब होता है, कांटी वगैरह यूज़ होता है। तो अगर आप इसका दुकान खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम तो जो है वो घर से नहीं होता है, मार्केट के बीच में ही कहीं ये जो दुकान होता है, या फिर मान लीजिए ऐसे जगह पे जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहाँ से लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाएँ, या होलसेल। अब इसका जो काम है दो तरीके से होता है, एक होलसेल का बिजनेस होता है और एक रिटेल का बिजनेस होता है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ दोनों पे ही बात करूँगा कि अगर आप होलसेल में काम करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए आप किसी मार्केट के बीचों बीच, जो आपका सिटी हो वहाँ के बीचों बीच में अगर आप दुकान लेते हैं, या मान लीजिए आपका स्टेट का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे कोई मार्केट होता है बहुत बड़ा, वहाँ पे कोई दुकान लेते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको डीलरशिप लेना पड़ता है। जैसे कोई फेविकॉल का डीलरशिप ले रहा है, कोई पाइप का डीलरशिप ले रहा है, कोई टैंक बनाने का जो कंपनी है स्टोरेज टैंक का, उसका डीलरशिप ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डीलरशिप हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और मिलते हैं, और नई नई कंपनियां भी अपना मार्केटिंग करती हैं और लोगों को भेजती रहती हैं हार्डवेयर के पास, दुकानों के पास अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। उसको लेके उसके बाद फिर आप थोड़ा उससे मार्जिनल या थोड़ा कम प्रॉफिट करके आप अपने नीचे जो आपके सिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में जो रिटेल दुकान होते हैं उनमें आप सप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो आप सबसे बेस्ट है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, उसका जीएसटी निकालिए और उसका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि सिटी में होगा वो, प्लस इसमें आपको उद्यम का लाइसेंस और करेंट अकाउंट प्लस आईटीआर, ये 6 चीज़ ऐसा है जिसमें आपको हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप बड़ी कंपनी से डील कीजिएगा तो आपका आईटीआर मांगेगा, आपका कैंसिल चेक मांगेगा और फिर आपका जीएसटी भी देखेगा। और मान लीजिए आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको बहुत जगह ऐसा होगा कि जीएसटी इनपुट भी मिलेगा, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन लेके रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और यही काम अगर आप रिटेल में करते हैं किसी जगह में, किसी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से टाउन में, तो फिर आपको मान लीजिए आप जीएसटी स्टार्टिंग में ना ले तब भी चलेगा, मगर अगर आप डायरेक्ट डीलरशिप में जाइएगा उस शहर के तो फिर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जीएसटी बड़ी कंपनियां आपसे लेंगी तो आपको इनपुट मिल जाएगा, आप बाद में उसको रिटर्न पा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए छोटे शहर में ओपन कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस और करेंट अकाउंट और जीएसटी, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको लेना चाहिए आपके हार्डवेयर के शॉप के लिए। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ें कहाँ से परचेज कर रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री में जा रहे हैं या मान लीजिए अपने एरिया के बड़े मार्केट में जा रहे हैं। देखिए, फैक्ट्री में आप जा सकते हैं, हर एक के लिए ओपन है फैक्ट्री, मगर फैक्ट्री में छोटा रिटेलर जब जाता है तो उसके लिए दिक्कत कहाँ पे आती है, क्वांटिटी की। यानी फैक्ट्री जो क्वांटिटी देती है बहुत वॉल्यूम में क्वांटिटी देती है कि मान लीजिए आपको एक बार में 20 लाख का माल लेना पड़ेगा या एक बार में 50 लाख का माल लेना पड़ेगा, तो थोड़ा ठीक ठाक मार्जिन मिलता है। मगर रिटेलर के पास उतना पूंजी नहीं होता कि मान लीजिए उतना ज़्यादा जाके सामान ले ले। तो मेरे ख्याल से कोई भी रिटेलर को सबसे पहले कंपनी के पास नहीं जाना चाहिए, वो अपने शहर में या अपने जो उसका सिटी का टाउन है वहाँ पे देखे कि कौन सा सबसे बड़ा होलसेलर है, उनसे अगर वो कांटेक्ट करे तो वो अपना क्रेडिट के अनुसार आपको थोड़ा फैसिलिटी दे सकता है। थोड़ा मार्जिन आपसे लेगा, 1-2 रुपये कमाएगा, वो अपना मार्जिन रखेगा, मगर आपको सामान अच्छे से मिल जाएगा। अगर इसके बाद काम करते करते आपका आईटीआर मजबूत हो जाता है, आपको लोन मिल जाता है या पैसा आप अरेंज कर पाते हैं, तो फिर आप आहिस्ते आहिस्ते करके कंपनियों के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ कांटेक्ट कीजिए, ताकि मान लीजिए वो आपको अपना जो डीलरशिप है वो दे पाए। मगर डीलरशिप लेने पे फिर आपको टारगेट भी मिलेगा, कंपनियां आपको टारगेट भी देंगी कि कितना आप माल बेचना पड़ेगा, क्या रेट पे बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो और मार्केटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो लोकल एरिया में मार्केटिंग के लिए। आप लोकल एरिया में डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको आप बेच सकते हैं। प्लस जो मान लीजिए जो काम करते हैं मिस्त्री, उनको आप कमीशन पे रख सकते हैं कि वो जहाँ पे घर पे काम कर रहे हों आपका प्रोडक्ट रेफरेंस करें। और माउथ टू माउथ है, आपने एक जगह सप्लाई किया, अच्छा प्रोडक्ट रहा तो दूसरी जगह से भी ऑर्डर मिलता है। इस तरीके से जो हार्डवेयर का है पूरा नेटवर्क और प्रोसेस चलता है। तो अगर आप भी हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो के थ्रू और भी बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए होगी, या इसके बाद कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट या मान लीजिए जानकारी चाहिए तो आप 92302249 पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हम लोग पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको
या बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या कंपनी का डिटेल्स, कैसे कंपनी को कांटेक्ट करें, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाए, लाइसेंस कैसे बनाए, सारा चीज़ हम लोग आपको बताएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो करवा के भी देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।